हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के स्टडी किया था और उसमें अपन ने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। अब अपने को क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब एंजियोस्पर्म के बारे में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म हमारे नेचर के सबसे एडवांस प्लांट है। इनको अपन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। आप देखते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारी अर्थ पर एवरीवेयर आपको जो भी प्लांट दिखते हैं वो सारे के सारे प्लांट कौन से हैं? फूल वाले प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। तो एवरीवेयर यही प्लांट क्या है, अपने को मिलते हैं। तो ये हमारे नेचर के आज के सबसे डोमिनेंट प्लांट है और सबसे ज्यादा संख्या में क्या है, पाए जाते हैं। तो बायोडायवर्सिटी के मामले में भी क्या है, बहुत ज्यादा डायवर्सिटी को क्या है रखते हैं। 11th में अपन ने, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सभी प्लांट क्या है, लोकलाइज्ड है, सभी जगह पर नहीं मिलते, लोकलाइज्ड है। लेकिन फूल वाले प्लांट क्या है, आपको एवरीवेयर कहीं पर भी क्या है लगे हुए मिल जाएंगे। अब 11th की बुक में अपन ने, आप लोगों ने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की जनरल लाइफ साइकिल थोड़ी सी पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म में, फूल वाले प्लांट में, हमको डिटेल में क्या है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अब इन्हीं का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे मैंने बोला, ये हमारे नेचर के सबसे एडवांस प्लांट है, एवरीवेयर यही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पूरी इकोनॉमी क्या है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आप जानते हैं जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं, जैसे वीट है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, या और भी दूसरे लार्ज, छोटे बड़े मिलेट्स होते हैं, वो सब सीरियल प्लांट कहलाते हैं, धान्य प्लांट कहलाते हैं। तो ये हमारा मेजर कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सोर्स है। राइस आप जानते हैं वर्ल्ड में क्या है, सबसे ज्यादा खाया जाता है। गेहूं अपने इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। तो ऐसे ये हमारा मेजर फूड का क्या है, सोर्स है ये फैमिली, मतलब एंजियोस्पर्म। दूसरा क्या है, हमको जो भी वेजिटेबल्स मिलते हैं वो सब इन्हीं का प्रोडक्शन है। जो भी आप सीड ग्रेन खाते हैं वो भी क्या है, इन्हीं का प्रोडक्शन है। हमको डिफरेंट टाइप की वुड मिलती है, लकड़ियां मिलती है, वो भी इन्हीं से मिलती है। हमको डिफरेंट टाइप के जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस मिलते हैं, वो भी अपने को इन्हीं से मिलते हैं। कॉर्डिमेंट्स, मसाले हैं, वो भी क्या है, इन्हीं से मिलते हैं। तो ऐसे, और ऑर्नामेंटल प्लांट आप जानते हैं, अपने घर में भी गार्डन में इनको लगाते हैं। तो एवरीवेयर यही प्लांट क्या है होते हैं। तो इससे अपने को ये स्टडी करना है आखिर इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फूल वाले प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो फूल वाले प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड का बनना। तो अब हमको यही देखना है इन प्लांट में सीड बनता कैसे। तो सीड बनने की प्रोसेस अपने को देखना है। अब ये फूल वाले प्लांट है, फूल वाले प्लांट में आज ये हमारे नेचर के सबसे एडवांस प्लांट बोल रहा हूं मैं आपको। तो सीड वाले प्लांट का कल्टीवेशन, इनका ब्रीडिंग और दूसरा मार्केटिंग, इसके साइंस को अपन क्या है, फ्लोरिकल्चर के नाम से अपन जानते हैं। तो फ्लोरिकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। तो इसको अपन फ्लोरिकल्चर के नाम से अपन जानते हैं। अब फूल वाले प्लांट में फ्लावर क्या है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, साइट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, एल्गी फंजाई में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया और ओवोनिया होते, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होते, जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया होती, मेल एंड फीमेल कौन होते। लेकिन फूल वाले प्लांट में सेक्सुअल जो पार्ट है वो कौन है, फ्लावर है। तो फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बायोलॉजी के सेंस में इसको अपन मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेलस साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से अपन जानते हैं। अब
पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी क्या है एमरोड इन प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी हुई। अब हमारे इंडिया में इन प्लांट की एम्ब्रोलॉजी की जो स्टडी, वो स्टडी क्या है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने क्या है की। तो ये हमारे इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जो 1966 में क्या है एक्सपायर हो गए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, तो वहां पर क्या है इन्होंने अपना क्या है काम किया था। तो इन्होंने क्या है प्लांट के ऊपर, फूल वाले प्लांट के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं और कई बुक्स लिखी है। इनमें से एक फेमस बुक है जिनका नाम अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद करना है आपको, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। तो ये इनकी क्या है फेमस बुक है। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, पी महेश्वरी को अपन फादर ऑफ प्लांट इंडियन एम्ब्रोलॉजी बोलते हैं। तो इंडिया में अपन इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी बोलते हैं। तो एक कंट्रीब्यूशन आपको इनका याद रखना है और इनको अपन फादर ऑफ, यानी कि ये फेमस इंडियन एम्ब्रोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो इनके बारे में अपने को थोड़ा सा नीट के हिसाब से ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या है फूल वाले प्लांट के ऊपर पूरी लाइफ साइकिल की स्टडी क्या है अपन ने इन्होंने की। अब फूल जो होता है फ्लावर, फ्लावर को अपन, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, और शूट का मतलब स्टेम। तो फूल को अपन मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। अब ये मॉडिफाइड जो शूट है, यही क्या है मॉडिफाइड जो शूट है, इट कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या है कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लोरल मेरिस्टेम जो है इट फॉर्म फ्लोरल एक्सेस। ये क्या है फूल का एक्सेस बनाता है, और इसी फूल के एक्सेस पर फूल लगते हैं। क्या लगते हैं? तो फ्लावर क्या है डिफरेंट सीक्वेंस में, डिफरेंट मैनर में लगते हैं। इनको अपन इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसा फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बना था इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो ऐसा क्या है फूल वाले प्लांट में क्या है ये होता है। तो मॉडिफाइड जो शूट है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बाय द इंडक्शन ऑफ सनलाइट एंड हार्मोन। तो फ्लोरिजन हार्मोन या प्लांट जो भी हार्मोन बनाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम टाइम बदल जाता फ्लोरल मेरिस्टेम में, और क्या बना था फूल। तो अपन फ्लावर को क्या है मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। अब फ्लावर में आप जानते हैं, मैं डिटेल में बाद में पता पड़ा था आपको, आपने किसी भी फूल को देखा होगा, ये फूल का क्या है पेडिसिल है, स्टॉक, और ये पेडिसिल के ऊपर का टर्मिनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड थैलेमस, और थैलेमस इज ए स्टेम। अब ये थैलेमस क्या है कॉम्पैक्ट है, इस पर क्या है नोड, इंटर नोड क्या है पाए जाते हैं, और इंटर नोड क्या है छोटे होते हैं। अब इसमें से जो पहला नोड है उससे फूल का पहला पार्ट निकलता है कैलिक्स, दूसरा जो नोडल रीजन है उससे दूसरा पार्ट निकलता है इसको करोला, और तीसरा जो नोडल रीजन है उससे क्या है स्टेमन निकलते हैं, और फोर्थ जो नोड है उस नोड से गायनेशियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है निकलता है। तो किसी भी टिपिकल फ्लावर में जो पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट थैलेमस से क्या है निकलते हैं, और थैलेमस कौन है स्टेम। तो फ्लावर को अपन मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। तो थैलेमस इज स्टेम एंड दिस स्टेम बियर फ्लोरल लीफ। तो कैलिक्स पत्ती जैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसका मतलब मॉडिफाइड लीफ। करोला पेटल्स, इनमें क्रोमोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या है कलर्ड हो जाते हैं, तो ये रंगीन दिखते हैं अपने को। एक स्टेमन, स्टेमन क्या है माइक्रोस्पोर को बनाएगा, इसको अपन माइक्रोस्पोर फिल बोलते हैं। फिल मतलब पत्ती। इसी टाइप से ये गायनेशियम है, इसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट।
और थैलेमस कौन है? स्टेम। तो ये फ्लावर के हर पार्ट क्या है? मॉडिफाइड क्या है? लीव्स। तो फ्लावर को अपन क्या है? मॉडिफाइड शूट के नाम से अपन जानते हैं। अभी क्या है, आपको फूल में नोड, दो नोड के बीच में डिस्टेंस नहीं दिखता, लेकिन कुछ प्लांट जैसे गायनेंड्रोमॉर्फ, गायनेंड्रोप्सिस, इन प्लांट में नोड और इंटर नोड के बीच में आप गैप देख सकते हैं। अब जैसे थैलेमस मान लो, ये पहला नोड है, इस पहले नोड से क्या है? ये कैलिक्स निकला। फिर ये दूसरा नोड है, इस दूसरे नोड से क्या है? कोरोला निकला। फिर ये तीसरा नोड है, इस नोड से स्टैमेन निकले। फिर ये चौथा नोड है, फोर्थ, इस नोड से क्या निकलता है? गायनेशियम। तो अभी वहां पर थैलेमस कैसा था? कॉम्पैक्ट था, और पास पास से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम निकल रहे। अब यहां पर क्या है? ये कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रोशियम यानी कि स्टैमेन, और ये पिस्टिल यानी कि गायनेशियम। तो हर नोड से अलग अलग नोड से निकल रहे। तो यहां पर क्या है? दो नोड के बीच में आपको इंटरनोड दिख रहा है बड़ा। तो इंटरनोड विच प्रेजेंट बिटवीन कैलिक्स एंड करोला इज कॉल्ड एंथोफोर। क्या बोलते हैं इसको? एंथोफोर। इसी प्रकार से इंटरनोड बिटवीन करोला एंड स्टैमेन, इसको बोलते हैं अपन एंड्रोफोर। और इसी टाइप से गायनेशियम और एंड्रोशियम जो होते हैं, इसको गायनेंड्रोफोर बोलते हैं। तो गायनेशियम और एंड्रोशियम के बीच में जो इंटरनोड दिखता आपको, दिस इज कॉल्ड गायनेंड्रोफोर। तो दिस शोविंग फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो ये शो करता है कि फूल कैसा होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। तो यहां पर क्या है? इंटरनोड क्या है? एलोंगेट हो जाते हैं। तो ये कुछ प्लांट में क्या है? आपको देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पर क्या है? आपके को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे फूल को अपन क्या है? मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। निम्फिया प्लांट है। इन प्लांट में आप क्या कर सकते हैं? फूल में पत्ती को स्टेमन में बदलते हुए देख सकते हो। इसी टाइप से पिलोनिया में भी देख सकते हो। इसका मतलब फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर कौन? मॉडिफाइड शूट। अब यदि अपन किसी भी फूल को देखते हैं, तो मैंने अभी फूल बनाया आपको, ये दोबारा से ड्रॉ करता। ये फूल का कौन है? पेडिसल। और ये क्या कहलाता है? थैलेमस। तो ये क्या कहलाता है? थैलेमस। इसको मैंने अभी लिखा आपको स्टेम। और यही थैलेमस क्या है? कॉम्पैक्ट होता, और इसी के पहले नोड से अपन क्या देखते हैं? कैलिक्स निकलता है। सेकेंड नोड से क्या निकलता है? करोला। अगले नोड से क्या निकलता है? स्टैमेन, एंड्रोशियम। इसके बाद ये निकलता है कोरोला, सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, गायनेशियम। अब इस फूल में क्या है? ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये एंड्रोशियम हो गया, और ये गायनेशियम हो गया। तो ये चारों पार्ट क्या है? यहां पर प्रेजेंट है। तो ये क्या है? फ्लावर। अब यहीं पर अपने को सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है? पढ़ना है। अब ये फूल आपको जो दिखता है, ये फूल कैसा है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल। यदि इसके ऊपर दोनों सेक्स हैं, ये मेल सेक्स और ये फीमेल सेक्स, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। सेकेंड है, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में ऐसा फूल जिसके ऊपर कैलिक्स है, करोला है, और केवल एक सेक्स है, एंड्रोशियम है, या फिर कैलिक्स है, करोला है, या फिर गायनेशियम। तो यदि एंड्रोशियम है तो इसको मेल फ्लावर बोलते हैं, और अकेला गायनेशियम है तो देन इट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर। तब इसको क्या बोलेंगे अपन? फीमेल फ्लावर। अब ये जो मेल फ्लावर है,
इस मेल फ्लावर को अपन क्या है, स्टेमिनेट बोलते हैं, और जो गायनेशियम वाला है इसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, पिस्टिलेट। तो ये मेल एंड फीमेल फ्लावर है, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। अभी इस पे दोनों सेक्स हैं। तीसरी कंडीशन है, इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है विच कंटेन ऑल 4 पार्ट। तो जिसके ऊपर चारों पार्ट प्रेजेंट है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है और गायनेशियम है, तो उसको बोलेंगे अपन कंप्लीट फ्लावर। इसी टाइप से फोर्थ, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब है एनी पार्ट ऑफ फ्लावर इज एब्सेंट, मोस्टली मेल एंड फीमेल सेक्स। तो ऐसे फूल को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इसका मतलब है ये यूनिसेक्सुअल फूल है, तो दिस इज इनकम्प्लीट। तो दिस यूनिसेक्सुअल फूल वी में ऑल्सो डिस्क्राइब एज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनको अपन क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स, ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल का मतलब है फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स, दैट मे बी एंड्रोशियम एंड दैट मे बी गायनेशियम। गायनेशियम प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट, एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो स्टैंडर्ड। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसमें चारों पार्ट प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी पार्ट क्या है, एब्सेंट होगा, तो देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इसको अपन इनकम्प्लीट फूल बोलते हैं। अब बेटा नेचर में आपने फूल पेड़ देखे, 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में। प्लांट 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल प्लांट उसको बोलते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है, एक सीजन में। जैसे मटर, ठंड के शुरुआत में अपन बोते हैं, ठंड के एंड में अपने को फल मिल जाता, यानी कि मटर मिल जाती, बीज मिल जाता। बाइनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट मतलब ठंड में लगाते हैं, गर्मी के दिनों में अपने को उसका सीड मिलता। तो 2 सीजन कवर कर लिए, ठंड का भी और दूसरा गर्मी का भी, तो उसको बाइनियल। और पेरिनियल, पेरिनियल उसको बोलते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2-3 सीजन में कंप्लीट होती है, तो इट टेक मोर सीजन। तो इसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में कई सीजन क्या लगते हैं। अब आप जानते हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार फूल लगाते हैं। तो सम प्लांट विच फ्लावर्ड ओनली वन टाइम फ्लावर इन होल लाइफ, तो देन इट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। तो प्लांट विच फ्लावर्ड वन टाइम इन होल लाइफ, जो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फूल लगाते हैं और लाइफ साइकिल खत्म होता है। तो इसके एग्जाम्पल में जो प्लांट आते हैं वो मैंने बोला अभी आपको, एनुअल प्लांट और दूसरा बाइनियल प्लांट। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। अब अपन जबरदस्ती गेहूं को पानी देते रहे, वो ग्रो करेगा ही, वो सूख गया, लाइफ साइकिल होती है। मटर, मटर ने फूल दे दिया और अपन जबरदस्ती उसको पानी, मिनरल सब दें, ग्रो नहीं करेगा। तो उसकी लाइफ साइकिल का पैटर्न ही उसकी जेनेटिक्स में ही है कि वो प्लांट कैसा है, एनुअल, और दूसरे कैसे होते हैं, बाइनियल। तो जीवन में एक ही बार फूल लगाना, इसको बोलते हैं अपन मोनोकार्पिक। दूसरा है, इसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब है प्लांट विच फ्लावर्ड मेनी टाइम इन होल लाइफ, पूरे जीवन में ये बार बार फूल लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनमें आते हैं पेरिनियल प्लांट। अब पेरिनियल प्लांट का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे मैंगो,
मैंगो कई साल खड़ा है, हर साल आपको फूल फल मिलता। गर्मी के सीजन में देखते हैं आपको मैंगो मिलते, हर साल वो क्या करता है, फ्लावर करता है, तो हर साल आपको क्या इसका फल मिलेगा। इसी टाइप से जामुन है, बेर है, एप्पल है, या और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो लाइफ में बार बार क्या है फूल देते रहते हैं। तो ये कई सालों तक क्या है खड़े हैं और बार बार क्या है फूल को लगाते हैं। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीकार्पेट। और मोनोकार्पेट का मतलब है पूरी लाइफ में एक ही बार फूल लगाते हैं। तो इनमें एनुअल और बाइनियल, और इनमें कौन आते हैं, पेरिनियल। अब यहां पर क्या है, पेरिनियल प्लांट के कुछ एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन, अब सम प्लांट आर पेरिनियल बट फ्लावर वन टाइम इन होल लाइफ। तो कुछ एक्सेप्शन है जो पेरिनियल प्लांट है, जैसे बैम्बूज। बैम्बूज क्या है 40 साल से लेके 100 साल तक क्या है ग्रो करता, लेकिन फूल एक ही बार देगा, एक बार। तो बैम्बूज ग्रो फ्रॉम 40 to 100 ईयर बट फ्लावर ओनली वन टाइम। इसी टाइप से अगेव ट्री, सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, 100 ईयर ग्रो करता बट फ्लावर ओनली वन टाइम। इसी टाइप से नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस, कुंथियाना। अब ये प्लांट जो है हमारे इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के हिली एरियाज में क्या है पाया जाता है। इसको अपन नीला कोरंजिनी प्लांट बोलते हैं। तो ये 12 साल में क्या है फ्लावर करता है। तो ये 12 साल में क्या है फ्लावरिंग करता है। अभी रिसेंट इसने फ्लावरिंग कब किया, 2018 में किया, 2018। अब नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी, 12 साल बाद, यानी कि 2030। अभी 18 में किया, इसके पहले कब किया था, 2006 में। अभी 2000 कब किया इसने रिसेंटली, 18। और अब नेक्स्ट कब करने जा रहा है, 2030। तो दीज प्लांट आर पेरेनियल प्लांट बट फ्लावरिंग वन टाइम। तो ये पेरेनियल प्लांट है बट दे आर मोनोकार्पेट। लेकिन है कैसे ये, मोनोकार्पेट। तो नीट के रेस्पेक्ट में इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो ये मोनोकार्पेट और ये कौन है, पॉलीकार्पेट। ये मोनोकार्पेट